बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सप्लेनर में खुश आमदीद। अच्छा, ज़ुबानें अक्सर बज़ाहिर बड़ी पेचीदा और बेतरतीब सी मालूम होती हैं, है ना? लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम अरबी ज़ुबान की बुनियादों को समझने के लिए एक इंतहाई मुनज़्ज़म और सच कहूँ तो बहुत ही दिलचस्प सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। हम अरबी ज़ुबान का एक ऐसा नक्शा तैयार करेंगे जो बिल्कुल ऊपर से शुरू होकर नीचे की जानिब आएगा, ताकि इस अजीम ज़ुबान के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह समझा जा सके। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी इमारत को अंदर से देखने से पहले हम उसका पूरा ब्लूप्रिंट समझ लें। तो ये रहा हमारा आज का एजेंडा। हम इसे 4 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, आवाज़ें यानी बामानी और बेमानी। दूसरा, मुफरद और मुरक्कब अल्फाज का फ़र्क। तीसरा, अरबी अल्फाज की 3 बुनियादी अक़साम। और चौथा, मुकम्मल जुमले बनाना। हम एक ऐसे मंतकी लिसानी दरख्त की शाखों पर सफ़र करेंगे जिसकी जड़ें इंसान के मुंह से निकलने वाली किसी भी आम सी आवाज़ से शुरू होती हैं और फिर ये शाखें बाकायदा मुकम्मल जुमलों तक पहुँचती हैं। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के इस नक्शे की तामीर शुरू करते हैं। हिस्सा अव्वल, आवाज़ें, बामायनी और बेमायनी। तो चलें सबसे पहले इस नक्शे की बिल्कुल इब्तदाई और बुलंद तरीन सतह को देखते हैं। हमारे नक्शे का नुक्ता आगाज़ एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट है जिसे लफ्ज़ कहा जाता है। अब यहाँ लफ्ज़ की तारीफ़ बड़ी दिलचस्प और वसी है। हर वो आवाज़ या तलफ़्फ़ुज़ जो इंसान जिस्मानी तौर पर अपनी ज़ुबान और मुंह से अदा कर सकता है वो लफ्ज़ कहलाता है, चाहे उस आवाज़ का कोई मकसद हो या ना हो। अगर वो ज़ुबान से अदा हुई है तो हमारे नक्शे में उसका सफ़र यहीं से शुरू होता है। ये वो बिल्कुल कच्चा माल है जिससे आगे चलकर ज़ुबान की पूरी इमारत खड़ी होती है। अब यहाँ हम एक दौराहे पर पहुँचते हैं। ज़बान से अदा होने वाली तमाम आवाज़ें 2 वाज़े हिस्सों में बढ़ जाती हैं। एक तरफ वो आवाज़ें हैं जिनके कुछ तयशुदा मायने होते हैं, जिन्हें मौजू कहा जाता है। मिसाल के तौर पर किताब। जैसे ही ये आवाज़ कानों में पड़ती है, जहन में फ़ौरन एक ख़ास चीज़ का खाका बन जाता है। और दूसरी तरफ कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई तयशुदा मतलब नहीं होता, जिन्हें मुहमल कहा जाता है। यानी ये महज आवाज़ें तो हैं लेकिन किसी चीज़ की नुमाइंदगी नहीं करती। इस बात को एक बड़ी ज़बरदस्त तारीखी मिसाल से समझते हैं। जरा तसव्वुर करें, अगर आज से 500 साल पहले कोई शख्स अचानक पेप्सी का लफ्ज़ अदा करता तो सुनने वालों के लिए ये बिल्कुल बेमानी यानी मुहम्मल होता। क्यों? क्योंकि इस वक्त इस मशरूब का कोई वजूद ही नहीं था, इसलिए उस आवाज़ के साथ कोई मानी जुड़े ही नहीं थे। ये मिसाल इस बात को बिल्कुल वाज़े कर देती है कि कोई भी आवाज़ बज़ाते खुद बामानी नहीं होती, बल्कि ज़ुबान बोलने वाले लोग उसके मानी तय करते हैं। आगे बढ़ते हैं हिस्सा दोम की तरफ, मुफरद बमुकाबला मुरक्कब अल्फाज। तो अब हम मुहमिल यानी बेमानी आवाज़ों को यहीं छोड़ देंगे क्योंकि वो एक बंद गली की तरह हैं। हमारी पूरी तवज्जो अब सिर्फ बामानी यानी मौजू शाख पर होगी। बामानी अल्फाज को मज़ीद 2 शाखों में तकसीम किया जाता है, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद का मतलब है वो अकेला लफ्ज़ जो तन्हा एक मानी देता है, जैसे किताब, जबकि मुरक्कब का मतलब है वो अल्फाज जो एक से ज़्यादा हिस्सों से मिलकर बने हों, जैसे रसूल अल्लाह। हम देख सकते हैं कि किस तरह अकेली ईंटें यानी मुफरद अल्फाज मिलकर दीवारें यानी मुरक्कब अल्फाज बनाती हैं। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से यानी हिस्सा सोम पर, अरबी अल्फाज की 3 इक़साम। अब हम मुफरद यानी अकेले अल्फाज वाली शाख को थोड़ा जूम इन करते हैं। और यहाँ सबसे ज़बरदस्त इंकशाफ होता है। ये जानकर वाकई हैरत होती है कि पूरी की पूरी अरबी डिक्शनरी का हर एक लफ्ज़ निहायत ही नफासत के साथ सिर्फ इन 3 कैटेगरीज में से किसी एक में फिट हो जाता है। जी हाँ, कोई चौथी किस्म है ही नहीं। या तो वो लफ्ज़ इस्म होगा यानी किसी शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल का नाम, या फिर वो फ़ेल होगा जो किसी काम के होने और उसके वक्त को ज़ाहिर करेगा। और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं तो वो हर्फ होगा यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो इस्म और फ़ेल को मिलाकर बात पूरी करता है। ज़रा सोचें, ज़ुबान का इतना बड़ा समंदर और उसे सिर्फ 3 खानों में समेट दिया गया है। ये वाकई हैरत अंगेज़ है। और अब हमारा आखिरी और चौथा हिस्सा, मुकम्मल जुमले बनाना। अब हम अपनी तवज्जो वापस मुरक्कब अल्फाज की शाख की तरफ मोड़ते हैं। जब एक से ज़्यादा अल्फाज आपस में जुड़ते हैं तो 2 सूरतें बनती हैं। पहली वो जो एक मुकम्मल ख्याल या पूरी बात बयान करते हैं, जिन्हें मुफीद कहा जाता है। ये मिलकर एक मुकम्मल जुमला बनाते हैं जिससे सुनने वाले को बात फ़ौरन समझ आ जाती है। इसके बरक्स कुछ मजमूए ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक नामुकम्मल ख्याल पेश करते हैं, जिन्हें गैर मुफीद कहा जाता है। ये महज फ़िक्रे या जुमले के छोटे हिस्से होते हैं। और इस तरह हम अपने इस लिसानी दरख्त की बिल्कुल आखिरी शाखों तक पहुँच जाते हैं, जहाँ वो खाम आवाज़ें बिलाखिर मुकम्मल बामानी जुमलों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो आज के इस सफ़र ने यह साबित कर दिया है कि ज़ुबान महज कुछ बेतरतीब आवाज़ों का मजमुआ बिल्कुल नहीं है,
बल्कि ये एक इंतहाई शानदार और मुनज़्ज़म सिस्टम है। हमने एक खाम आवाज़ से लेकर पेचीदा जुमलों तक का पूरा सफ़र तय किया है। अब ज़रा इस बारे में सोचिए, हर रोज़ हमारे इर्द गिर्द बोले जाने वाले अल्फाज में और कौन-कौन से ऐसे पोशीदा लिसानी नक्शे छुपे हो सकते हैं। अगली बार जब कोई भी लफ्ज़ कान में पड़े तो उसे महज एक आवाज़ नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसके पीछे मौजूद उस पूरे शानदार ढांचे का तसव्वुर करना चाहिए। क्योंकि सीखने और खोजने का ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। इस एक्सप्लेनर में साथ रहने का बहुत शुक्रिया।